हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपका डीएलएड 4 सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उसकी नेक्स्ट क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें हम जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण व वर्ण के भेद उसको कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं वर्ण से कि वर्ण क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि वर्ण क्या हैं, ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो वर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या फिर टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, ट, द, ख, या आप यहाँ पर उ, ऐ कुछ भी लिख सकते हैं। सारे के सारे क्या हैं, वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये आपसे 1 नंबर में सीधे सीधे पूछा जा सकता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित, और एक वर्ड और ऐड करिए यहाँ पर, एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह जो है वो क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। या तो ये 1 नंबर में आएगा या फिर आपका ऐसे ही एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं या वर्ण के 2 भेद हैं मुख्य रूप से हिंदी में। पहला है आपका स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं देखिएगा। तो स्वर जो हैं ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर कहलाते हैं। या फिर ये लिख सकते हैं कि स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के या अवरोध के मुख से बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं जो मैंने पहले आपको बताई थी कि स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, किसी और की सहायता के बिना बोले जाते हैं, वो आपके स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये आपके 11 स्वर हैं हिंदी में। ठीक है, जो आपने री पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है, सुना है, तो वो संस्कृत में होता है, हिंदी में ये स्वर में नहीं है। ठीक है, अगला है स्वरों के भेद की बात करें तो स्वरों को मुख्य रूप से मुखाकृति के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण समय के अनुसार, क्योंकि ये हमने पहले से पढ़े हुए हैं। देखिएगा, उच्चारण समय के आधार पर या फिर मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से स्वर हैं? तो ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करते समय में कितनी मात्रा का? 1 मात्रा का समय लगता है, वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं। तो एक मात्रिक स्वर भी वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर का ही दूसरा नाम क्या है? एक मात्रिक स्वर। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके? तो आ, छोटा ई, छोटा ऊ और आपका जो री है, ये क्या आ जाएंगे? एक मात्रिक स्वर में। अगला है आपका दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या है? तो इनका दूसरा नाम मैं इधर लिख देती हूँ, द्विमात्रिक स्वर। इनको द्विमात्रिक स्वरों के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में कितनी मात्राओं का समय लग रहा है? 2 मात्राओं का समय लग रहा है। कौन कौन से आएंगे इसमें? तो देख लीजिए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? जितने बड़े, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ए, ऐ और ओ, औ, ये सब के सब आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं प्लुत स्वर पर। तो प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, जैसे ओम। जब ओम को बोलते हैं तो काफ़ी टाइम तक बोलना पड़ता है, इसीलिए ये जो आपका बनता है बीच में, ये इसको अवग्रह आ कहा जाता है। ठीक, तो और इसका जो प्लुत स्वर है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको त्रिमात्रिक के नाम से भी जाना जाता है। क्या? त्रिमात्रिक स्वर।
उम्मीद कर रही हूँ जो पहले पढ़ा होगा वो याद आ रहा होगा। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर होते हैं, और दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर होते हैं, और प्लुत स्वर त्रिमात्रिक स्वर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो ओष्ठाकृति के आधार पर यानी कि ओंठ की उच्चारण करते समय हमारे ओंठ की जो आकृति बन रही है उसके आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है वृत्ताकार स्वर और दूसरे हैं अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करते समय ओंठों का आकार गोल हो जाता है, यानी कि ओंठ वृत्त के रूप में आ जाते हैं, वो कहलाएंगे वृत्ताकार स्वर। जैसे उ ऊ ओ औ, जब आप इनको बोलो तो ओंठ को आप देख पा रहे हो एक वृत्त सा बना रहे हैं, इसलिए इनको वृत्ताकार स्वर में काउंट किया जाता है। अवृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो ओंठ हैं वो वृत्त नहीं बनाएंगे, ठीक है, गोले के रूप में नहीं खुलेंगे, किसी और आकृति में खुलेंगे, तो वो होते हैं हमारे अवृत्ताकार स्वर, गोला ना बना के किसी अन्य आकार में खुलते। जैसे आ ई ए ऐ, ये सारे के सारे क्या हैं? अवृत्ताकार स्वर हैं। अगला है आपका जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग प्रयोग होता है वो कहलाते हैं अग्र स्वर। जैसे ई ए ऐ, इनमें जीभ का जो आगे का हिस्सा है वो प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इनको अग्र स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य का भाग प्रयोग होता है उनको कहते हैं मध्य स्वर। जैसे आ का जब उच्चारण करते हैं तो बीच का हिस्सा जीभ का प्रयोग होता है, इसीलिए आ क्या है? आपका मध्य स्वर है। और ई ए ऐ, ये सारे के सारे क्या हैं? अग्र स्वर हैं। पश्च स्वर किसे कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है वो कहलाते हैं पश्च स्वर। इसमें आपके आ जाएंगे आ उ ओ औ, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। उ ओ औ, ये इसमें आ जाएंगे पश्च स्वर में एग्जाम्पल में, ठीक है। अगला है मुखाकृति के आधार पर। तो मुखाकृति के आधार पर जो स्वर हैं वो चार प्रकार के हैं। पहला है विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्धसंवृत, ये चार आपके हैं। विवृत क्या होते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है वो कहलाते हैं विवृत स्वर। जैसे आ, जिसको उच्चारण करते समय पूरा मुंह खुलेगा वो होता है विवृत स्वर। अर्धविवृत क्या होता है? कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का आधा भाग खुलता है वो कहलाते हैं अर्धविवृत, ठीक है। विवृत का मतलब होता है खुलना और संवृत का मतलब होता है बंद होना, ये चीज़ भी ध्यान रखना। जब पूरा खुलेगा तो वो हो जाएंगे पूर्ण तरीके से विवृत, जब आधा खुलेगा तो वो हो जाएंगे अर्धविवृत। पूर्ण यानी कि विवृत में आपका आता है बड़ा आ और अर्धविवृत में आते हैं अ ए ओ और आ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संवृत स्वर। तो संवृत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्रायः बंद सा रहता है। जैसे ई उ ऊ री, इन सब का जब उच्चारण करो तो मुख क्या है? बंद सा रहेगा, ये कहलाते हैं हमारे संवृत स्वर, ठीक है। ई और ऊ बहुत कम इसमें खुलते हैं, ठीक। संवृत का अर्थ ही क्या है? बंद होना या फिर बहुत कम खुला हुआ होना, ठीक है। यहाँ आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कम खुला होना। और अर्धसंवृत जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता है वो कहलाते हैं आपके अर्धसंवृत, ए और ओ, ठीक है। तो ये थे आपके मुखाकृति के आधार पर स्वर चार प्रकार के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। उम्मीद करी हूँ समझ में आ रहा होगा। विवृत का मतलब क्या था? ज़्यादा खुला होना, और संवृत का मतलब होता है कम खुला होना, या बोल सकते हैं कि बंद सा प्रतीत होना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद, तो ये चार प्रकार से बांटे हैं: कंठ स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर और ओष्ठ स्वर। बस जहाँ से जिसका उच्चारण हो रहा है वो उसमें आ जाएगा। जिनका उच्चारण स्थान कंठ है वो आ जाएंगे कंठ स्वर में, जैसे आ, ठीक है। तालव्य में आते हैं जिनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से हो रहा होगा, तो इसमें ई आते हैं। और ए आए तो पूरे नहीं आए, क्योंकि एक ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों से उच्चारित होते हैं आपके ए आए। मूर्धन्य में, जिसमें मूर्धा का प्रयोग करते हुए उच्चारित करते हैं, तो उसमें आपका केवल री से ऋषि आता है,
ठीक है। री जो है ना वो आता है आपका मूर्धन्य स्वर में, और ओष्ठ स्वर जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है वो आते हैं ओष्ठ स्वर में, जिसमें आपका ओ ऊ आ जाएगा, और ये जो ओ औ है ये कंठोष्ठ हैं। ठीक है, कंठोष्ठ यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। मुख से व नाक से जो वायु निकलती है उसके आधार पर हमने स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वो हैं आपके अनुनासिक के और निरनुनासिक के स्वर। ठीक है, अनुनासिक के और निरनुनासिक के स्वर, इसमें कौन क्या क्या है चीज़ें, तो जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, मुंह और नाक दोनों से निकलती है, वो होते हैं अनुनासिक के स्वर। ठीक है, और जिनके उच्चारण में वायु है वो केवल और केवल मुख से ही बाहर निकलती है, वो कहलाते हैं निरनुनासिक स्वर, जिसमें आपके आ ई ओ आ जाएंगे, और इसमें आ और औ जैसे बोले जाते हैं ना, इसमें नासिका का भी सहयोग हो रहा है, वो है अनुनासिक के। निर शब्द लग गया। निर का मतलब ही क्या है, नहीं। किसका, नासिका से नहीं निकलेगी वायु, और अनुनासिक में क्या होता है, नासिका से भी निकलती है और मुख से भी निकलती है। ये आपके दोनों इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अनुनासिक के और निरनुनासिक के में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए, तो आपके जो स्वर थे वो कंप्लीट हो गए हैं आज। नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी व्यंजन से संबंधित, जिसमें मैं आपको व्यंजन व व्यंजन के भेद पढ़ाऊंगी। आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।